बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे कैलकुलस आईटी फर्स्ट सेमेस्टर 2020 का पेपर है बीएस 4 ईयर्स प्रोग्राम, और इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है, और ये क्वेश्चन 2 का है फर्स्ट पार्ट। डोमेन कहते हैं वो वैल्यूज़ जहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइन हो, और जिन वैल्यूज़ पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है उन वैल्यूज़ को हम डोमेन में से माइनस कर देते हैं। और चूँकि ये रैशनल फंक्शन है, ये उस वक्त डिफाइन होता है जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। तो इसको हम लिखेंगे इट इज़ डिफाइंड when t square minus 16 is not equal to 0. T square is not equal to 16, t is not equal to plus minus 4. t की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा t की वैल्यू कुछ भी हो सकती हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे जी डोमेन ऑफ f ऑफ t सारे रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन आप उसमें से प्लस माइनस 4 को एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि 4 के ऊपर अगर हम वैल्यू 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 माइनस 16 ज़ीरो हो जाएगा। माइनस 4 रखेंगे, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 माइनस 16, इसका आंसर भी ज़ीरो आ जाएगा। डोमेन रेंज यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ये मेरा ख्याल है कि रेंज यहाँ पर कोई कांस्टेंट होना चाहिए था। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है सॉल्व द इनइक्वालिटी। अब आप देखिए, इसमें अगर x की जगह पे हम -2 लगाते हैं तो ये ज़ीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर, और x की जगह पे -3 लगाएंगे तो -3 + 3 डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि -3 और -2 ये हमारे पास है जी फ्री बाउंड्री नंबर्स जो है, ये हमारे पास फ्री बाउंड्री नंबर्स हैं, क्योंकि इनके ऊपर हमारा डिनोमिनेटर किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के। तो सबसे पहले हमने इसकी बनानी है जी एसोसिएट इक्वेशन। एसोसिएट इक्वेशन थी कि इस इनइक्वालिटी को हमने चेंज कर देना है इक्वालिटी के अंदर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 3, 9 इंटू एक्स प्लस 2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और 9x और प्लस का 18, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। प्लस का 9x इधर शिफ्ट कर लिया और माइनस का 18, तो x इज इक्वल टू फैक्टर नहीं, इसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगा लें, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, और 18 को मल्टीप्लाई करना है जी 4 से। 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 और प्लस 72 आ जाएगा ये, 72 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 और प्लस माइनस ये आ जाएगा 7108 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखने से। 36 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसमें 108। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमने एक रियल लाइन लेनी है जी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक रियल लाइन, और फ्री बाउंड्री नंबर्स यहाँ पर लिखेंगे -3 और माइनस का 2, और इसे सॉल्व करके देख लेते हैं जी क्या आंसर आता है। 3 यहाँ पर है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस का 3,
ये आंसर आ रहा है, प्लस में आंसर आ रहा है जी x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से हमें आंसर मिल रहा है 8.196 और माइनस से देखते हैं जी क्या आंसर आता है इसमें। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय -3 और प्लस का 3, तो 3 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हमें आंसर मिल रहा है माइनस का 2.19। तो इस जगह पर लिखेंगे माइनस का 2.19 और फिर आगे आएगा जी -2 और उससे आगे हम लिखेंगे 8.196। अब ये हमारे पास डिफरेंट रीजन बन गए हैं। अब देखेंगे हमारी इनइक्वालिटी किस रीजन में ट्रू आती है। इस रीजन को नाम रखते हैं ए का। अब -∞ और -3 के दरमियान में से कोई वैल्यू लेते हैं -4। अगर हम यहाँ पर -4 लगाएं तो -4 + 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9/-4 और प्लस का 3 -4 डिवाइडेड बाय -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9/-1। तो ये आंसर आ जाएगा 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -9। इस रीजन के अंदर आंसर जो है वो ट्रू आया है। अब -3 और माइनस का 2.19 इस रीजन बी के लिए देखते हैं, कोई वैल्यू रखते हैं। ये कैलकुलेशन थी रीजन ए की। रीजन बी में हम वैल्यू रखते हैं जी -2.5। x की जगह पे -2.5 +2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9/-2.5 और प्लस का 3। रीजन बी -3 और -2.19 में से मैंने कोई वैल्यू रखी है 2.5 रखा है जी इसमें, माइनस का 2.5। तो -2.5 डिवाइडेड बाय माइनस का 0.5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 - 2.5 करेंगे 0.5, ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से 0.5 भी इस 0.5 से कैंसिल कर दें, 2.5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9, तो 2.5 जो है वो 9 से ग्रेटर नहीं होता। इस रीजन के अंदर आंसर जो है वो फॉल्स आ रहा है। अब माई रीजन है जी हमारे पास रीजन सी। अब इसमें हमने -2.19 और -2 के दरमियान में कोई वैल्यू रखनी है। रीजन सी के लिए मैं कहता हूँ कि एक्स की वैल्यू -2.01 है। इसमें वैल्यूज लगाइए -2.01 माइनस का 2.01 +2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9 और -2.01 और प्लस का 3। अब माइनस का 2.01 डिवाइड बाय -0.01 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9, फिर इसमें आएगा जी 3 और माइनस का 2.01, ये आंसर आ रहा है 0.99। और इन दो को डिवाइड करते हैं 2.01 डिवाइडेड बाय 0.01, ये आंसर हमें मिल रहा है 201। और अगर हम इसे डिवाइड करें 9 डिवाइडेड बाय 0.99, ये आंसर मिल रहा है जी 9.09। आंसर इस रीजन सी में ट्रू आ रहा है। अब रीजन डी के ऊपर देखना है। रीजन डी में मैं एक्स की वैल्यू इसमें 0 रखा हूँ। -2 और 8.196 के दरमियान में कोई वैल्यू रखनी है। अगर हम 0 रखें तो 0 इज ग्रेटर देन 9/0 + 3, 0 ग्रेटर देन 3, आंसर इस रीजन के अंदर फॉल्स आ रहा है। और ई रीजन में आप वैल्यू इसमें 8 से ग्रेटर और पॉजिटिव इन्फिनिटी से पहले 10 वैल्यू रख के देखते हैं। रीजन ई के लिए अगर हम 10 रखें, 10 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9 ओवर वैल्यू हमने रखी है जी 10, तो 10 13 हो जाएगा। इधर आ जाएगा 130 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और 12 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 108। इस रीजन के अंदर आंसर फिर ट्रू आ रहा है। अब जहाँ जहाँ रीजन के अंदर आंसर ट्रू आ रहा है वो हमारा सोल्यूशन सेट का पार्ट बन जाएगा।
तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट जो है वो माइनस इन्फिनिटी से हम स्टार्ट करेंगे, और माइनस इन्फिनिटी से एक तो आया जी -3, दरमियान में यूनियन, और फिर आंसर जो ट्रू आ रहा है वो आ रहा है जी यहाँ पे आंसर ट्रू इस रीजन में है -2.19 से -2 तक, और ये जो -2.19 था ये थी वैल्यू हमारे पास 3 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से -2 तक, और फिर दरमियान में लगाएंगे जी यूनियन, और ये वैल्यू थी हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास बना जी इसका सॉल्यूशन सेट जो है इन इक्वालिटी का। सेकंड सेक्शन है लॉन्ग क्वेश्चन का, और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द इंटीग्रल 4 secant x - 2 secant square x into dx। इसके लिए हम इन दोनों पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं। 4 secant x टेंजेंट x इंटू डी एक्स, फिर -2 secant स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और सेकंड स्टेप ये है कि ये कांस्टेंट भी इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल से। 4 secant x इंटू टेंजेंट x -2 secant स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब ये बात हमें पता है कि टेंजेंट एक ऐसा फंक्शन है कि जिसका डेरिवेटिव लिया जाए तो आंसर किस चीज के बराबर आता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स के। टेंजेंट एक्स का अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो आंसर सीकेंट स्क्वायर एक्स है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव या उसकी इंटीग्रेशन जो है वो टेंजेंट एक्स आ जाएगी। इसी तरह अगर हम देखें फंक्शन सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंट एक्स। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 सीकेंट एक्स -2 टेंजेंट एक्स और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये दो ऐसे फंक्शन है जिनका डेरिवेटिव ये है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव टेंजेंट एक्स हो जाएगा। सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, सीकेंट एक्स, और साथ में हमने लिखा है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है कि इस कर्व का हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है एट पॉइंट 2,2 पे, सेकंड डेरिवेटिव। सॉल्यूशन x³ - y³ इज इक्वल टू 16। भाई इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 3x² - 3y², और जब y का डेरिवेटिव लेंगे dy/dx, अकेला कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। x³ का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x², पावर पहले, पावर में से एक कम, और फिर पावर को छोड़कर जब हम इनसाइड का लेंगे डेरिवेटिव तो x आ जाएगा। इसी तरह y³ का डेरिवेटिव 3y², और जब इस y का डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx। 3x² इज इक्वल टू 3y² dy/dx, और dy/dx यहाँ से बराबर हो जाएगा x²/y²। ये इस कर्व का आया है फर्स्ट डेरिवेटिव, और अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, क्वोशंट रूल इस पे अप्लाई करेंगे, u/v फॉर्म, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v², और इसका अगर हम डेरिवेटिव लें y², x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, फिर माइनस का x², y² का डेरिवेटिव 2y, और जब y का डेरिवेटिव लेंगे dy/dx, और यहाँ आ जाएगा जी y⁴, और dy/dx जो है ये बराबर है x²/y² के। यहाँ पर वैल्यूज लगा देंगे तो d²y/dx² इज इक्वल टू y² इंटू 2x, फिर माइनस का x² इंटू 2y,
dy ओवर dx की जगह पे हम लिखेंगे x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 4, और यहां से एक y स्क्वायर इस y से कैंसिल हो जाएगा। अब y इसमें आ जाएगा एलसीएम, और इस y को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy³ फिर माइनस का 2x रेज टू पावर 4, और ये जो एलसीएम वाला y है वो इस एलसीएम के साथ लिखा जाएगा y4 इंटू वाई। ये आया जी इसका सेकंड डेरिवेटिव। लेकिन इस सेकंड डेरिवेटिव को हमने फाइंड आउट करना है एट पॉइंट 2,2 पे। सेकंड डेरिवेटिव हम इस पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे 2,2 जो पॉइंट हमें गिवन है। जी x और y की जगह हम उसकी वैल्यूज लगा दें तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू पावर 4 और डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 5। और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें 2 रेज टू पावर, ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 5 हो जाएगा, ये टोटल 2 रेज टू पावर 5 यानी ये आ जाएगा 32, और ये भी है हमारे पास 32 डिवाइडेड बाय 32, तो ये आंसर किस चीज के बराबर आ जाएगा 0 के। तो ये था जी इसका सेकंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 2, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, for what values of a and b is g of x is continuous at every x। ये जो गिवन फंक्शन है ये हमारे पास कंटिन्यूस है x की हर वैल्यू के लिए। कांस्टेंट a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि उसने बताया g ऑफ x ये एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूस है एट एवरी x, x की हर वैल्यू के लिए। अगर ये x की हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है तो फिर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 0 पे भी और एट x इज इक्वल टू 2 पे भी। 2 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा और 0 के ऊपर भी ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। और जो फंक्शन कंटिन्यूस हो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती है उसकी राइट हैंड लिमिट के। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit at x is equal to 2, और हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दो कांस्टेंट हैं a और b। अब मैथमेटिक्स का रूल ये है कि जितने कांस्टेंट आपने फाइंड आउट करने हो उतनी इक्वेशन का होना जरूरी है। अब हम दो इक्वेशन बनाएंगे, एट x इज इक्वल टू 0 की मदद से, और दूसरी इक्वेशन बनेगी एट x इज इक्वल टू 2। और लेफ्ट हैंड लिमिट वहां फाइंड आउट करते हैं जहां वैल्यू ऑफ x जो है लेस आए। तो इस फर्स्ट केस में वैल्यू ऑफ x जो है लेस देन और इक्वल टू 0 आ रही। यहां हम कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस 2b इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। राइट हैंड लिमिट वहां कैलकुलेट करते हैं जहां पर वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 0 हो। तो यहां पर आ रहा है इस केस में x ग्रेटर देन 0, इसमें फंक्शन हम यूज करेंगे x स्क्वायर प्लस 3a और माइनस का b। अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 लगाते हैं तो 0 प्लस 2b 0 प्लस a 3a माइनस b, तो यहां से 3b बराबर हो जाएगा 3a के और a बराबर हो जाएगा b के। इसको नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। अब दूसरी जो हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है वो है एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पर साइन लेस का आ रहा है सॉरी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर प्लस 3a माइनस b, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, राइट हैंड लिमिट जहां पर ग्रेटर आएगा, x ग्रेटर देन 2 है, वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 2, वो फंक्शन है जी 3x माइनस 5, 3 इंटू 2 माइनस 5, 4
3a माइनस बी, और इस +4 को अगर हम इस तरफ शिफ्ट कर दें तो -4 माइनस का 3 रह जाएगा यहाँ। और चूंकि a और b आपस में इक्वल हैं, 3a माइनस a इज इक्वल टू -3, 2a इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू -3/2। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो यहां से b की वैल्यू भी -3/2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास कांस्टेंट a और b की वैल्यूज आ रही हैं, जिसके लिए हमारे पास ये फंक्शन क्या था, कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx + 3x² y इज इक्वल टू x², और एक कंडीशन आगे दी हुई है y(0) इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि dy/dx फंक्शन ऑफ x इंटू वाई अगेन फंक्शन ऑफ x, कि इस जगह पे फंक्शन ऑफ x होने चाहिए और यहाँ सिर्फ वेरिएबल y मल्टीप्लाई होना चाहिए, और dy/dx फर्स्ट ऑर्डर में हो और इसका कॉफिशिएंट 1 हो। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना होता है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है कि e की पावर में इस p ऑफ x के फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करना है। देखिए अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करें, e⁻3x² इंटू dx, e⁻3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया है, e⁻3x² की इंटीग्रेशन हो जाएगी x³ / 3, और ये 3 इस 3 से कैंसल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा e⁻x³। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, e⁻x³ dy/dx + 3x² e⁻x³ फिर x² e⁻x³। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इसे नाम रख देते हैं जी इक्वेशन 1 का। इक्वेशन नंबर 1 को हमने मल्टीप्लाई किया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और ये लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं d/dx e⁻x³ इंटू वाई। इसके ऊपर अगर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो दोबारा यही वाला आंसर आ जाएगा, u इंटू वी फॉर्म, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, और इस तरफ आ जाएगा जी x² e⁻x³। अब अगर हम दोनों तरफ इंटेग्रल लें तो y e⁻x³ इज इक्वल टू x² e⁻x³ इंटू dx। अब यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करेंगे, e⁻f(x) की इंटेग्रेशन e⁻f(x) ही होगी अगर इस f(x) का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो। e⁻f(x) की इंटीग्रेशन हम e⁻f(x) ही लिखेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि e की पावर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। तो e⁻x³ का डेरिवेटिव होना चाहिए 3x², तो x² e⁻x³ इंटू dx, फिर y e⁻x³। इस वैल्यू को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 3 पे डिवाइड, ताकि इस f(x) का डेरिवेटिव साथ बन जाए। x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x², तो y e⁻x³ 1/3 और e⁻x³ और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस e⁻x³ पे डिवाइड कर दें, 1/3 प्लस c e⁻⁻x³। अब इस कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी गई है कि x की वैल्यू को अगर हम 0 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी है, -1। ये हमारे पास x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू -1, फिर 1/3 c e⁻0, x की जगह पर हमने 0 पुट किया, फिर माइनस का 1/3
सी -3 -1 माइनस का 4/3 और ये आ गई है जी सी की वैल्यू। इस सी की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो y इज इक्वल टू 1/3 माइनस का 4/3 ई रेज टू पावर माइनस का x³। ये आया जी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अगर आपने सॉल्यूशन को वेरीफाई करना है तो आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखें। सॉल्व करने से y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए है, -1 आनी चाहिए, उससे हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, स्केच द ग्राफ ऑफ द हाइपरबोला x² - y² -4x + 8y - 21 इज इक्वल टू 0। इसमें मैंने थोड़ी क्वेश्चन के अंदर करेक्शन की है कि यहाँ मैंने नेगेटिव लिखा है, क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव लिखा हुआ है। पॉजिटिव साइन के साथ ये हाइपरबोला नहीं बनेगी, यहाँ पर नेगेटिव साइन होना ज़रूरी है। अच्छा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? x² - y² माइनस का 4x + 8y - 21 इज इक्वल टू 0। x² माइनस का 4x माइनस का y² + 8y - 16 - 5 इज इक्वल टू 0। ये जो माइनस का 21 था इसको मैंने लिखा है -16 और माइनस का 5, फिर x² - 4x, और अगर मैं इन तीनों से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ तीनों से नेगेटिव साइन कॉमन लूँ तो प्लस का y² माइनस का 8y प्लस का 16 और ये माइनस का 5 इस तरफ आगे +5, और इस वैल्यू में या x² - 4x में मैं 4 इसमें दोनों तरफ ऐड करवा दूँ। ये मैंने ऐसा स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए किया है, यहाँ पर x का स्क्वायर कंप्लीट हो जाए और इधर y का स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। तो x - 2 का होल स्क्वायर फिर माइनस y - 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। फर्दर इसे हम लिखेंगे x - 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 y - 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है हाइपरबोला की। इसे हम अब कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि ये जो x - 2 लिखा हुआ है, x - 2 को हम नाम रखने लगे हैं कैपिटल X का, और y - 4 को नाम रखने लगे हैं कैपिटल Y का। इक्वेशन बन जाएगी x²/9 माइनस का y²/9 इज इक्वल टू 1। इसे कंपेयर करेंगे x²/a² माइनस y²/b² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से a² की वैल्यू 9 आ जाएगी और b² की वैल्यू भी 9, और यहाँ c² कैलकुलेट करेंगे। c² का फार्मूला होता है a² और प्लस का b², और यहाँ से c बराबर हो जाएगा √a² + b²। तो 9 और प्लस का 9 ये आ जाएगा जी √18, जिसे हम लिख सकते हैं 3√2। हाइपरबोला में हमने ए भी कैलकुलेट कर लिया, बी भी और सी भी। सबसे पहले हमने ये 3 कांस्टेंट फाइंड आउट करने होते हैं। इसके बाद उसने कहा जी इसका सेंटर फाइंड आउट करें। सेंटर होता है इस स्टैंडर्ड फॉर्म का, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें लिखी है इसका सेंटर होगा 0 0। ये जो x²/9 माइनस y²/9 इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है इसका सेंटर होता है 0 0। यानी यहाँ पर आप लिखेंगे कैपिटल X इज इक्वल टू 0 और कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, और कैपिटल X जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो है x - 2 इज इक्वल टू 0 और y - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4 इस हाइपरबोला का सेंटर आ गया। जी नेक्स्ट है जी, इसमें उसने कहा है फोसाई फाइंड आउट करने हैं। तो
तो फोसाई के लिए इसमें फार्मूला है प्लस माइनस सी कॉमा ज़ीरो। इस स्टैंडर्ड फॉर्म का एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू 1 का फोसाई है प्लस माइनस सी कॉमा ज़ीरो, और प्लस माइनस सी की वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 0। और यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0। और जो कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स हम लिखेंगे जी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और कैपिटल वाई था वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ हम इसका फोसाई लिखेंगे 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और y की वैल्यू इसमें आ गई है 4। फोसाई के बाद नेक्स्ट उसने कहा है जी वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। वर्टिसेस यहाँ पर फोसाई इसका लिख लेते हैं क्योंकि हमने इसका ग्राफ भी बनाना है। सेंटर इसका आया है जी 2,4 और फोसाई इसका बना है 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और फिर 4। नेक्स्ट उसने कहा जी इसके फाइंड करने हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस के लिए फार्मूला है प्लस माइनस a कॉमा 0, और यहाँ से आप लिखेंगे कि कैपिटल एक्स बराबर है प्लस माइनस a के और कैपिटल y की वैल्यू कितनी आ रही है 0, और सब्स्टिट्यूशन कर दें y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4, और कैपिटल एक्स की जगह लिखेंगे x माइनस 2 प्लस माइनस a स्क्वायर की वैल्यू 9 आ रही थी, तो यहाँ से a जो है वो बराबर हो जाएगा 3 के, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3, x इज इक्वल टू 5, और फिर x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 1। तो इसके वर्टिसेस आ जाएंगे, एक आएगा जी x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4, इसे नाम रख दें a का, और एक a डैश, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू इसमें कितनी आ गई 4। तो यहाँ पर हम वर्टिसेस भी लिख देते हैं 5,4 है और -1,4। ये है जी कोऑर्डिनेट किसके, वर्टिसेस के। नेक्स्ट इसने कहा है फाइंड करना है फोकल एक्सिस। अब चूंकि ये हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस आ रही है, ये हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, अलोंग एक्स एक्सिस की, तो इसका जो फोकल एक्सिस होगा वो y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0, y नाम है जी y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4 इसका आ जाएगा फोकल एक्सिस। नेक्स्ट है जी इस एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करने हैं। एसिम्पटोट्स के लिए फार्मूला है y इज इक्वल टू प्लस माइनस b ओवर a x। तो यहाँ आ जाएगा y नाम था, यहाँ पर हम लिखेंगे जी कैपिटल Y और y माइनस 4 प्लस माइनस b की वैल्यू इसमें आ जाएगी 3, a की वैल्यू भी 3 और x की जगह लिखेंगे x माइनस 2, ये कटिंग हो गई यहाँ से, प्लस माइनस x माइनस 2 और प्लस का 4। अब एक पॉजिटिव लिख लें और एक दफ़ा इसको नेगेटिव लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू प्लस x माइनस 2 प्लस 4 और y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 2 और प्लस 4 जी। y इज इक्वल टू x प्लस 2 एक एसिम्पटोट इसका आ जाएगा, और एक y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2 प्लस 6, तो y इज इक्वल टू माइनस x और 4 प्लस 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो ये दो हमारे पास इसके आगे हैं जी एसिम्पटोट्स, ये y इज इक्वल टू x प्लस 2 और y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3, इसे हम बोलेंगे एसिम्पटोट्स। अब नेक्स्ट ये है कि इस हाइपरबोला को
इसका हमने स्केच करना है जी, इसका ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि ये जो हाइपरबोला जिसका सेंटर, फोसाई, वर्टिसेस, एसिम्प्टोट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इसको हमने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। सेंटर इसका आ रहा है जी 2,4, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स मैंने यहाँ रख ली हैं। -1 -2 और -3 अंदाजे से ये है। और y की वैल्यू 1 2 3 4 5 और 6 जी। सेंटर हमारा है 2,4, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट्स, y एक्सिस के ऊपर 4, 1 2 3 4। यहाँ पे सेंटर आ जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2,4। नेक्स्ट है जी वर्टिसेस ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास दो वर्टिसेस थे। एक वर्टेक्स है जी 5,4, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव 5 यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 और वाई एक्सिस के ऊपर 4 है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी वर्टेक्स। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए हैं 5,4 और ये शेप बनेगी जी हमारे पास हाइपरबोला की ऐसे। और दूसरा वर्टेक्स है हमारे पास -1,4, -1 एक्स डैश इस तरफ आएगा लेफ्ट साइड पे और 4 -1,4 ये आ गया दूसरा वर्टेक्स। और इसके लिए हमारे पास हाइपरबोला ऐसे आ जाएगी। और नेक्स्ट है जी फोसाई 2 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर 6.24 के करीब करीब आंसर आता है। तो यहाँ पे आप लेके आएंगे जी फोसाई। एक फोकस है उसको आप नाम रख दीजिए एफ का और ये आ रहा है 6.24, ऑलमोस्ट वैल्यू आती है 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे अंदाज़ा ये है कि मेरा फोकस इस जगह पे होगा, एक फोकस। और ये आ जाएगा 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 3,4। और जब आप माइनस करेंगे 2 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसे कैलकुलेट किया तो -2.24 वैल्यू आती है। ये -2 है और ये 3 है, इसके दोनों के दरमियान में कहीं पे यहाँ पे आएगा जी एफ डैश, उसे नाम रख देते हैं 2 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2,4। ये आगे इसके फोसाई। अब हमने ड्रा करने हैं एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है कि इन्फिनिटी पे जाके स्ट्रेट लाइन और कर्व के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अप्रोच करता है ज़ीरो के। कर्व और स्ट्रेट लाइन बड़ी क्लोज हो जाती हैं। तो इसमें अगर मैं ड्रा करूं, ये मेरे पास एक एसिम्प्टोट्स आएगा इस तरह से। ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, पास करेगी सेंटर में से और इन्फिनिटी पे जाके इसका और इस स्ट्रेट लाइन का और कर्व का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेट जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे। इसी तरह दूसरा एक एसिम्प्टोट्स है। अगर हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 6 आती है और अगर y को 0 रखा जाए तो x जो है वो हमारे पास आ रहा है जी 6 और x की वैल्यू 6 यहाँ होगी और y की वैल्यू, ये दूसरा इसका एसिम्प्टोट्स आएगा ऐसे। स्ट्रेट लाइन और कर्व के दरमियान जो डिस्टेंस है ये अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो पे इन्फिनिटी पे जाके। इसलिए ये दो जो लाइन है, एक रेड कलर वाली लाइन, एक ब्लू कलर वाली लाइन, इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे? एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कि इन्फिनिटी पे जाके कर्व और स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेट किस चीज़ के बराबर हो जाता है जी? ज़ीरो के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।